आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स प्राइम टाइम और ये है द करंट अफेयर्स शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी। 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCSS के 5वें संस्करण की मेज़बानी भारत करेगा, जिसमें 100 से अधिक देशों के भाग लेने की संभावना है। ये एक मैसेज आता है दुनिया को कि भारत अब एक बिग साइबर पावर है और जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है उसने भारत की पहचान और बनाई है। अगली सुर्खी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय में सरकार ने कैडर समीक्षा और भारतीय उद्यम विकास सेवा IEDS के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस निर्माण से बहुत सारे फायदे होंगे, जैसे कि जो सपना है स्टार्टअप इंडिया का या मेक इन इंडिया का, उसे हम पूरा कर पाएंगे। वर्तमान में जो MSME मिनिस्टर हैं वो हैं श्री कलराज मिश्र। अगली सुर्खी। केंद्र सरकार बेंगलुरु में देश का दूसरा रेशम उत्पादन के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो पहला केंद्र बना था वो बना था रांची, झारखंड में, और सेंट्रल स्किल बोर्ड के मुताबिक इस केंद्र से जो एक एडेड पुश है वो मिलेगा सेरिकल्चर को। अगली सुर्खी। भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का उड़ीसा के चांदीपुर में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी के लिए सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया। ये सेकेंड टेस्ट फायर था। इससे पहले कुछ तकनीकी गलतियों की वजह से फर्स्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक नहीं हो पाई थी। ये करीब 6 मीटर लंबा है और ये लो ऑल्टीट्यूड मतलब कम ऊंचाई पर भी ये फ्लाई कर सकता है और जो रडार्स का एक डिटेक्शन है उससे भी ये बच सकता है। अगली सुर्खी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज यात्रियों से संबंधित 3 भाषाओं वाली वेबसाइट www.hajj.gov.in की शुरुआत की है। ये वेबसाइट हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में है। अगली सुर्खी। श्री थावरचंद गहलोत ने वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित राष्ट्रीय समाचार पत्र सांझी सांझ का पहला अंक जारी किया। इस पत्रिका के जो संपादक हैं उनका नाम है मिस्टर JV मनीषा बजाज और ये हरिकृत के लिए काम करती हैं, जो कि एक NGO है वृद्ध लोगों के लिए। अगली सुर्खी। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत अब अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार भारत ने UK को पछाड़ते हुए अब साइज के मामले में इकोनॉमी में 5वें नंबर पर है दुनिया भर में। अगली सुर्खी। राज्य में एरोस्पेस और रक्षा में डिजाइन, विकास और उत्पादन के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति 2016 की घोषणा की है। इस नीति के अनुसार करीब 100% का एक भुगतान या फिर रिइंबर्समेंट मिलेगा उन तमाम चीज़ों पर, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी हो गया या वो डिफरेंट चार्जेस हो गए इस सेक्टर के अंदर। अगली सुर्खी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 दिसंबर 2016 को फेमा की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर उसके निर्देशों के उल्लंघन के लिए डच बैंक और स्टैंडर्ड बैंक सहित 5 विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। जो 5 बैंक हैं उनमें 2 तो आपके स्क्रीन पर हैं, डच बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। जो 3 और बैंक हैं वो हैं बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी और द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। आइए देखते हैं अगली सुर्खी। फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा राष्ट्रीय प्रायोजक के रूप में हस्ताक्षर करने वाला पहला बैंक या पहली भारतीय कंपनी बन गई है। वैसे तो कई सारे इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं, पर यह पहला कोई कंपनी है या बैंक है जिसने राष्ट्रीय स्पॉन्सर का या राष्ट्रीय प्रायोजक का जिम्मा संभाला है। करीब 24 देश पार्टिसिपेट करेंगे और 6 अलग अलग स्थलों पर इसे आयोजित किया जाएगा। अगली सुर्खी। मुंबई स्थित लेखक जेरी पिंटो, तमिल लेखक वन्नादसन, हिंदी लेखिका नासिर शर्मा समेत 24 व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 दिया जाएगा। अगर बात करें तो शर्मा को दिया गया पराजित कविता के लिए, पिंटो को एम एंड द बिग हूम के लिए और वन्नादसन को उरुसु ईसाई के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को दिया एक जूरी ने जिसमें 3 लोग शामिल हैं जो कि साहित्य अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर्स हैं। अगली सुर्खी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हेयर केयर ब्रांड पैंटीन की ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनके अनुसार ये उनका फेवरेट ब्रांड है। अगली सुर्खी। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने एप्सिलॉन 2 नाम से एक 26 फुट लंबे रॉकेट के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो कक्षा में विकिरण बेल्ट के अध्ययन में सहायता करने वाले उपग्रह को ले गया है। इस तरह के नए रॉकेट से फ़ायदा ये होगा कि तमाम वेदर या कम्युनिकेशन जो आपके सैटेलाइट्स हैं वो और प्रक्षेपित हो पाएंगी आउटर स्पेस में। अगली सुर्खी। अपने देश में एक सौर परियोजना के लिए ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक से 525 मिलियन युआन के लोन की मंजूरी के लिए चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये लोन लिया गया है शंघाई लिंगांग डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए और ये पहला लोन है ब्रिक्स बैंक द्वारा इस देश चीन के साथ। अगली सुर्खी।
अभिनेता ऋतिक रोशन ने दृष्टिहीन बच्चों के लिए एक ब्रेल फॉर्मेट में लिखी गई पुस्तक श्रृंखला टैक्टाबेट की शुरुआत की है। चलिए अब देखते हैं इन्हीं सुर्खियों का रिकैप। साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCSS की मेजबानी 2017 में भारत करेगा। कैबिनेट ने भारतीय उद्यम विकास सेवा IEDS के निर्माण की मंजूरी दे दी है। बेंगलुरु को मिला भारत का दूसरा रेशम का उत्पादन केंद्र। भारत ने सफलतापूर्वक निर्भय का परीक्षण फायर किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हज यात्रियों के लिए वेबसाइट शुरू की है। राष्ट्रीय समाचार पत्र सांझी सांझ का पहला अंक थावरचंद गहलोत ने जारी किया। यूके को पछाड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। गुजरात सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति 2016 की घोषणा की है। फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए RBI ने 5 विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 का पहला राष्ट्र प्रायोजक बना। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 दिए गए। पैंटीन की ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाली प्रियंका चोपड़ा पहली भारतीय एक्ट्रेस हैं। जापान ने सफलतापूर्वक ठोस प्रणोदक रॉकेट प्रक्षेपित किया। नाम है उसका एप्सिलॉन 2। ब्रिक्स से 525 मिलियन युआन के लोन के लिए चीन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेत्रहीन बच्चों के लिए ऋतिक रोशन ने पुस्तक श्रृंखला की शुरुआत की है। अब देखते हैं इन्हीं सब सुर्खियों पर हमारा एक क्विज। 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCSS के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न, रांची के बाद भारत के किस शहर में देश का दूसरा रेशम उत्पादन केंद्र शुरू किया गया है? उत्तर यहाँ पर है बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला प्रश्न, ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से परीक्षण की गई भारत की परमाणु सक्षम सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम बताइए। उत्तर यहाँ पर है निर्भय। अगला प्रश्न, हज यात्रियों के लिए 2016 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबसाइट का नाम बताइए। उत्तर यहाँ पर है www.haj.gov.in। अगला प्रश्न, हाल ही में सामाजिक और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा कौन सा राष्ट्रीय समाचार पत्र जो वृद्ध लोग के लिए जारी किया गया है? उत्तर यहाँ पर है सांझी सांझ। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? उत्तर यहाँ पर है जी बिल्कुल भारत। अगला प्रश्न, फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए रिजर्व बैंक ने कितने विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया है? उत्तर यहाँ पर है 5 विदेशी बैंकों पर। अगला प्रश्न, फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप इंडिया 2017 के लिए राष्ट्रीय समर्थक के रूप में हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय कंपनी का नाम बताइए। उत्तर यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न, पैंटीन का ग्लोबल एम्बेसडर बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। और उत्तर यहाँ पर है अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष कक्षा में विकिरण बेल्ट के अध्ययन में सहायता के लिए जापान ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? और उत्तर यहाँ पर है एप्सिलॉन 2। अगला प्रश्न, एक सोलर परियोजना के लिए हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स बैंक के साथ 525 मिलियन युआन के लोन की मंजूरी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और उत्तर यहाँ पर है चीन। अगला प्रश्न, दृष्टिहीन लोगों के लिए अभिनेता ऋतिक रोशन द्वारा शुरू की गई पुस्तक श्रृंखला का नाम बताइए। और उत्तर यहाँ पर है जी बिल्कुल टैक्टाबेट। अब हमारे विनर्स और हमारे आंसर्स, विनर्स दोनों ही वीडियोस के एक समान हैं, तो देखते हैं हमारे आंसर्स और विनर्स। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और जो टॉप 3 विनर्स हैं वो हैं अरुण प्रताप सिंह, अवधेश सारस्वत और इजाज़ अहमद। इन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया हमारे अपलोडेड वर्जन में हमारी वीडियो का। अब बारी है हमारे इसी क्विज की जो है द करंट अफेयर टेस्टर क्विज। प्रश्न 1, SK रॉय के स्थान पर LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? अगला प्रश्न, निम्न में से किस ई-कॉमर्स वेबसाइट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है? अगला प्रश्न, भारत सरकार ने सूचित किया है कि उसने ई-टूरिस्ट वीज़ा की सुविधा कितने देशों के नागरिकों के लिए बढ़ा दी है? और आखिरी प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस शहर को UN की विश्व विरासत स्थल सूची में जगह मिली है? तो ये थे हमारे वो 4 प्रश्न, इनके उत्तर दीजिए। हम चर्चा करेंगे इन पर अगले वीडियो में। कम से कम समय में अधिक से अधिक सुर्खियाँ, यही हमारा मकसद है। धन्यवाद।